this store, I will specially say to all the designer, be aware with this guy. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण शाही और आज का पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग एक प्रोडक्शन यूनिट से। एक ये वर्कशॉप है और मेरे साथ है नितिशा दी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ किरण, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। दी ऐसे बात कर रही है जैसे हम लोग न्यूज़ रिपोर्टर बने हुए हैं। सो नितिशा दी, पहले आप अपने ब्रांड के बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दो आप अपने ब्रांड के बारे में। See Kiran, as you know, we are 7-year-old brand. हाँ ठीक जी। है, we have been here in Chapajat. It's been like 7 and we have already completed our 7 years. तो आप अपने 8th ईयर में रन कर रहे हो? 8th year में रन करें exactly. और आप यहाँ पे, और मतलब यहाँ की मार्केट कैसी है आपके लिए? See, it's a mixed market. कभी अच्छा पिकअप हो जाता है? हाँ, Got it's a it. mixed market. और आपका इंस्टाग्राम पेज का क्या नाम है, अगर आपको हमें ढूंढना हो या It's कोई ऑडियंस ढूंढना चाहती है तो? Nitisha Kashyap Official. You can just search Nitisha Kashyap Official on Instagram, and we are there at Instagram with this name. Got it. और आप मेरे को ये बताओ, एज अ डिज़ाइनर आप क्या यूएसबी लेके चलते हो अपने आउटफिट्स के अंदर? क्या स्टाइल्स होते हैं, क्या कलर्स होते हैं, क्या चीज़ आप प्लान करते See, colors, we always play with colors. Colors हम लोग हमेशा colors के साथ में बहुत ही ज़्यादा play करते हैं. Like mix and match, tie dyes, color pops. These are like our USB. मतलब वो देख के आप देखोगे, you can like clearly say it's like my तो design. मतलब कि आपके पास पेस्टल कलर्स, ब्राइट कलर, मतलब कि जैसे मैं आपके प्रोडक्शन यूनिट में ही हूँ अभी, तो आई कैन सी इतने मल्टीपल कलर्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ऑफ लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे कलर्स। सिल्हूट्स में आप किस किस चीज में प्ले करते हो? सिल्हूट्स में we are more into हल्दी outfit, मेहंदी outfit. तो इनमें people go with like Indo-Western kind of stuff, like lehengas and then drape sarees, then this peplum thing. ये सारा कुछ they're like mix of everything. गॉट इट। और अभी मैंने कुछ टाइम से नोटिस किया है कि आपने प्रेथ लाइन भी स्टार्ट की है अपनी। तो जो प्रेथ लाइन स्टार्ट की है उसमें आप क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट Pret में we have like shirts, corsets, kaftans, like these are the Pret collection. और अभी we are coming with something very new also that will be surprise for everyone. तो दैट विल बी सरप्राइज, और वो तभी आप देख पाओगे जब आप इनको फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे जाके। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेथ लाइन है वो डिजाइनर्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम it's पे? very important. It's like easy to pick. People can just come and like they can just haunt, and अगर आप उनको लग रहा है कि हाँ it's like easy to मेरे को pick. लगता है कि अगर कोई आपसे कोई लहंगा या ड्रेप साड़ी भी खरीदने आ रहा है तो मुझे लगता है उनको दिखता है क्योंकि एक रैक पे थोड़ा सा लाइटर कलेक्शन रखा हुआ है, शर्ट्स हैं, चलो इजी टू गो हैं, ये पहन लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही अच्छी बात है कहीं ना कहीं। गॉट इट। सो ये आपका ब्रांड नेम आपने बता ही दिया, आपको लोग सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो दैट्स रियली नाइस। तो दी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मल्टी डिजाइनर स्टोर्स पे तो सप्लाई करते होगे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट हमारे जो भी ऑडियंस हमें देख रही हैं उनको पता चलना चाहिए कि मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स पे भेजना कलेक्शन कितना ज़रूरी है डिज़ाइनर्स के लिए। तो आप मुझे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बताओ, क्योंकि आप इतने टाइम से हो मार्केट में, सप्लाई भी कर रहे हो आप मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के लिए, तो आप मुझे उसके बारे में बताओ कैसे It's a great platform मल्टी डिजाइनर पे काम करना. It's a new experience in new cities. राइट। जहाँ पे हम अपने कलेक्शन शोकेस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर हियर इन दिल्ली. हम दिल्ली में ही शोकेस कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिल्ली हमको अगर अपने लेबल को एक्सपैंड करना है तो वी कैन गो थ्रू लाइक डिफरेंट सिटीज़ जहाँ पे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर है, जहाँ मल्टीपल डिज़ाइनर्स होते हैं. तो इससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है. लाइक यू कैन गेट टू नो कि कहाँ पे हमारे आउटफिट्स में कहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्स है, कहाँ पे नहीं है. तो इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस. गॉट इट। तो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के साथ कभी ऐसा हुआ हो आपका कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो अपकमिंग डिज़ाइनर्स को कि उस चीज़ से आपको बच के रहना है, उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो वो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो? देयर वाज इंसिडेंट. देयर वाज अ स्टोर इन लखनऊ में एक स्टोर था, दो मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट लोग अवेयर तो रहेंगे ना। हाँ. तो आई गेस वो स्टोर आई गेस बंद भी हो गया है. आई डोंट हैव एनी आइडिया नहीं है मुझे. बट वहाँ पे ये था कि हमारा आउटफिट्स सोल्ड आउट हो गया था, सब कुछ हो गया था. एंड व्हेन इट केम टू पेमेंट, तो पेमेंट के टाइम में दे वर अवॉइडिंग आवर कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ. हम उनको कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, वो कोई रिवर्ट नहीं कर रहे थे. फिर ऑल ऑफ सडन वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए हमारे को बोलने लग गए
मतलब जो कि हमारा आपका तो उससे कोई रोल ही नहीं है। नहीं, कोई रोल नहीं था, दैट वाज नन ऑफ आवर बिजनेस। बट वो उस चीज को लाइक 2-3 महीने तक वो स्टडीज, उसने ऑलरेडी हमारे आउटफिट बेच दिए थे, सोल्ड आउट कर दिया था उसने ऑलरेडी, क्लाइंट से उसकी जो भी पेमेंट थी ले ली थी, एंड शी वाज नॉट विलिंग टू पे आवर मनी। मतलब ओके, दैट्स रियली दैट वाज बैड। लाइक मतलब रियली, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीजें निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो पेमेंट नहीं रोकनी चाहिए, टाइम से करनी चाहिए। क्योंकि मेरे को पता है आप बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स भी कर रहे हो मार्केट में, और ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि स्टोर फ्रॉड करते हैं, ये होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टोर्स आ ही जाते हैं देयर वाज जिनके वन कारण। स्टोर इन पानीपत आल्सो। उनके साथ कैसा हुआ था? It's a guy जिसका वो स्टोर है, मतलब the whole family is doing that store, Okay. and the whole family is a big fraud. ओ माय गॉड। अभी मेरे को लेकिन पानीपत का मैंने सुना मार्केट बहुत अच्छी सेल हुई थी मार्केट बहुत आपकी? अच्छी, हाँ सेल भी बहुत अच्छी हुई थी। Okay. उनके पास रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। आई गेस उन्होंने अभी करनाल में भी नया स्टोर खोला है। Okay. तो फॉर दिस स्टोर आई विल स्पेशली से टू ऑल द डिजाइनर, बी अवेयर विद दिस गाय। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी फैशन इंडस्ट्री में कोई भी आपको ये सब चीजें बताने वाला इट्स अ नहीं बिग है। फ्रॉड, और काफी डिजाइनर्स ने उनके ऊपर केसेस भी किए हैं। मेरे को याद है, क्योंकि मैं आपके साथ इतने टाइम से मैं आपके साथ हूँ, और मुझे इसलिए पता है ऑन एंड ऑफ की कौन सी चीजें कैसी होती है। और मैं अपने डिजाइनर्स को ना हमेशा बोलती हूँ कि ये स्टोर मत करो, मैंने इनके बारे में ये सुना हुआ है, ये आपको करना चाहिए, ये अच्छा स्टोर है। लेकिन ठीक है, हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं स्टोर्स का, बट हम आपको इस चीज पे अवेयर करवा सकते हैं कौन सी जगह पे है, और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग एक अपना रख रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने भी पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम किया था आपके साथ? पेमेंट में हाँ, उन्होंने प्रॉब्लम करी थी। उन्होंने ऑल ऑफ फ्रेंड हमको बहुत स्कैम करने की पहले तो कोशिश करी कि हमारी गाड़ी से आपके पीसेस चोरी हो गए, ये Oh my वो। God. उसके बाद वो पीसेस सोल्ड आउट कर देते थे। उन्होंने अपने घर के खुद के फंक्शन में हमारे कपड़े यूज करे हैं। दिस इज रियली बैड। हाँ, डिजाइनर इतना और ट्रस्ट फिर करके भेजते हैं, इतनी मेहनत लगती है, हम ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट में बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब ये चीजें हो जाती हैं ना, ये बहुत ही बुरी होती हैं। और फिर और उन्होंने बहुत गंदे कंडीशन में इनफैक्ट फिर पीसेस आप भेजे थे। अच्छे स्टोर पे भी भेजने वाले नहीं बनते ना, आपको ये लगता है कि जब ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं तो कोई भी कर These सकता है। people are really अरे मेरे को like याद very है, fraud. एक बार हमने लुधियाना में भी भेजा था, बहुत कोविड से पहले की बात है। लुधियाना में? लुधियाना में एक जगह पे भेजा था जहाँ पर वो पीसेस वापस नहीं कर रहे थे हाँ हमारे। हाँ हाँ या। वो कोविड So से it's बहुत like पहले की basically बात 3 है। stores. 3 स्टोर्स थे, लेकिन आप बाकी के स्टोर्स भी तो कर रहे हो, कितना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप परनिया कर रहे हो, अजा कर रहे हो, इनसे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और आई थिंक पेमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पेमेंट बहुत इजी रहती है दे इनकी। पेमेंट साइकिल आर वेरी गुड। दैट्स वो नाइस। टाइम टू टाइम होता है। फिर ऐसे मतलब यू गेट लाइक मोर मोटिवेटेड आगे काम करने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इन स्टोर के भरोसे ही हम लोग अपने आप को और मोटिवेट करते हैं और मार्केट में सप्लाई करने का सोचते भी हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है हमारे साथ, दैट्स रियली नाइस। नितिशा दी, अब मुझे आपसे ये चीज पूछनी है, मार्केट में आपको काम करते हुए काफी टाइम हो गया है, आपके कुछ ऐसे गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस कुछ आप मेरे से शेयर करना चाहते हो? बैड एक्सपीरियंस, अभी कुछ टाइम पहले इधर ही शाहपुर जाट में कुछ लेडीज थी जो कि रेगुलर बेसिस पे इधर शाहपुर जाट आती थी, और आई डोंट नो वो क्या करती थी नहीं करती थी। ऑल ऑफ सडन लाइक आई जस्ट रियलाइज कि मेरे 2 सेम आउटफिट स्टोर पे नहीं है, और मैं उसको फिर ढूंढने लग गई, अपनी प्रोडक्शन टीम को बोलने लगी कि ये गो थ्रू कहाँ है, पता करो, ये करो। फिर हमने जब सब कुछ देख लिया, देन आई जस्ट रियलाइज कि कैमरे में चेक किया जाए। जस्ट देन एंड देयर हमने एक कैमरा चेक किया, एंड वी जस्ट सॉ कि 3 लेडीज आई हैं, और 3 लेडीज में एक लेडी ने हमारे स्टोर पे जो लड़की होती है उसको डिस्ट्रैक्ट करा, और 2 लेडी, उन दोनों लेडी ने मिलके पता नहीं क्या किया, अपने आउटफिट के अंदर कुछ रखा हुआ था, आई डोंट नो क्या रखा था, और आउटफिट उठाया हैंगर के साथ में, उसको फटाफट फोल्ड किया और मतलब कि डाला। उधर ही हाँ, हैंगर के स्टोर साथ ही पे फोल्ड ही। कर लिया उन्होंने। उनको पता था कैमरा है, दे वर ऑन मास, my उनकी God. पूरी पिक्चर नहीं आ रही थी, उन्होंने अपने डाला, Oh my एंड दे God. जस्ट। ये चीज ना मैंने बहुत सुनी है, मतलब हाँ, मेरी अब भी और बहुत भी शाहपुर जाट में बहुत सारे एग्जैक्टली स्टोर्स पे मतलब हुआ है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि ये सब कर लेते हैं वो। तो फिर कुछ पता नहीं चला उनका? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि हमने उस टाइम क्योंकि मेरे को रियलाइज नहीं पता है कि किया। आपके स्टोर पे काफी सारे जो आपके वहाँ पे टीम मेंबर रहते हैं जो हैंडल करते हैं, पूरा स्टाफ रहता है, लेकिन फिर भी इनकी टेक्निक्स कैसी होती है, चोरी कर लेते वो हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, वो कस्टमर बन के आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं पहले, बिकॉज दे नो कि कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है। एक को डिस्ट्रैक्ट किया, फिर 2 उधर गई, फिर वो बातों में उसको और आप सोचो करके- उन्होंने हैंगर से उठाया, और इनका स्टोर तो बिल्कुल शाहपुर जाट में ऐसा है कि लेन में बिल्कुल स्टार्टिंग में है, और यहाँ पे बहुत भीड़ भी रहती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबकी जो भी वॉक इन होती है तो यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों के अंदर डर नहीं है।
तो ये बहुत ही खराब बात है, आप लोगों को इस चीज से बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, तभी आप काम चला सकते हो इन चीजों से। और कोई चीज और कोई एक्सपीरियंस आप में से शेयर करना चाहते? एक मुझे याद है आपका जब बिग बॉस में गए थे, कपड़े ऑल दो उस टाइम पे हमें मार्केट बड़ी अच्छी मिल गई थी, बहुत अच्छा नाम भी हुआ था हमारा उस टाइम पे। तो उस चीज से रिलेटेड कि एक तरफ अगर वो अच्छी चीज है तो दूसरी तरफ उसका बैड इम्पैक्ट जो पड़ा है वो आप मुझे बताओ। काफी हाइप हुआ था उस टाइम पे जब बिग बॉस में हमारे आउटफिट्स गए थे, और काफी लोगों ने उन आउटफिट्स को बहुत ही गंदे तरीके से कॉपी करा था। दो आई डोंट फाइंड दी कॉपिंग थिंग्स आर लाइक बैड थिंग, बट उससे क्या हो रहा था कि हमारा जो मार्केट है वो खराब हो वो रहा मार्केट था। एक्चुअली खराब हो रहा कॉपी था। करना बैड नहीं है, मतलब कि मेरे को ये लगता है कि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो या तो आप उनसे रेफरेंस लो, फुल टू कॉपी मत करो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कॉपी इतना गंदा किया हुआ था, उसके बाद वो बेच रहे थे उसको, तो उससे ना हमारा नाम खराब हो रहा है। हाँ, और प्राइजेस भी इतने उन्होंने आई लगा वॉज रखे हैं। गेटिंग रैंडम मैसेजेस कि आप इतने एक्सपेंसिव दे रहे हो, हमारे को तो ये 7,000 8,000 का मिल रहा है। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली इवन आवर कॉस्टिंग ऑफ दैट आउटफिट। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्शन यूनिट में बैठे हुए हैं, इतना बारीकी का काम होता है, अड्डे का काम अलग होता है, सारा का सारा मशीन वर्क अलग होता है। तो इतना हम लोग इंट्रिकेट वर्क करते हैं, और उसके बाद मुझे लगता है जो ये चोरी करते हैं ये कॉपी करते हैं, तो कॉपी करो, अच्छे से करो। कॉपी टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन इज नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली ये चीज मुझे थोड़ी खराब लगी उस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, इन्हीं एक्सपीरियंस से मुझे लगता है हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और ये था आज का पॉडकास्ट, नितिशा दी से बात करके आज बहुत अमेजिंग लगा है मुझे। सो गाइज, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो आते रहेंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते रहो सारे पॉडकास्ट। डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।